तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे संस्कृत पीयूषम। ये कक्षा 6 की पुस्तक है। तो इसमें बच्चों आज हम लोग देखेंगे द्वादशः पाठ 12 चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में बात करेंगे। तो बच्चों पाठ है हमारा बहुत लंबा है, इसलिए हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के बाद हम इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे और हिंदी अनुवाद के बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। अगर बच्चों आपको कोई परेशानी हो पढ़ने में तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि संस्कृत का भी हमें वाचन करना है, तो हम ज़रूर करेंगे अगले वीडियो में। तो इसके पहले हम तो इसको पाठ हम शुरू करते हैं। द्वादशः पाठः। पाठ को शुरुआत करने से पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं बच्चों, जिससे कि हमको इसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाए। अयच्छत मेन होता है दिया, तदानीम मेन उस समय, एका 10 वर्ष देशीय लगभग 11 वर्ष का, नृसंताम यानी क्रूरता को, निर्दयता को, उन्मीलनीयम यानी उन्मूलनीयम में जड़ से उखाड़ देना चाहिए। संचालित किया अल्पवयस्क कम उम्र के कारागारे जेल में यानी कारागारे में जेल में, वेत्र दंडेन बेंत के डंडे से, तथा विधमेन उस प्रकार के, वेत्र प्रहार का मीन बेंत से प्रहार करने वाला, प्रहर्तवान में पीटा गया, उच्छिन्नम में उखड़ना, घटिका में घंटा, तावत में तब तक, पंचतत्व में नृत्य को, गौरांगम में अंग्रेज, सप्तविंशे दिनांके में 27वीं तारीख में, भुषुंडी गुलिका में बंदूक की गोली। तो बच्चों इसके बाद हम इसको संस्कृत में पढ़ते चलेंगे और आप भी इसका अभ्यास पढ़ने का ज़रूर करिएगा और इसके बाद इसका हम हिंदी अर्थ भी बताते चलेंगे। तो द्वादशः पाठः, पाठ 12 चंद्रशेखर आज़ादः। चंद्रशेखर आज़ाद। तव किम नाम अस्ति। बच्चों हम बहुत धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे संस्कृत में, जिससे कि आपको संस्कृत पढ़ने का अभ्यास हो जाए और आप भी अभ्यास करने की कोशिश करिए पढ़ने की। तव किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। आज़ादः आज़ाद। कस्तौ पिताः, तुम्हारे पिता कौन है। स्वाभिमान स्वाभिमान। क्वा निवास संस्थानम, जेल खाना जेल खाना। न्यायाधीशस्य प्रश्नानां यानी कारागार में बच्चों होता है जेल। न्यायाधीशस्य प्रश्नानां एतादृशानि उत्तराणि भारतस्य परतन्त्रकाले यः अयच्छत् सः आसीत् चंद्रशेखरः आज़ादः। न्यायाधीशस्य प्रश्नानां, न्यायाधीश के प्रश्नों के, एतादृशानि उत्तराणि इस प्रकार उत्तर, भारतस्य परतंत्रकाले यः अयच्छत् सः आसीत् चंद्रशेखरः आज़ादः। मीन्स गुलामी के दिनों में न्यायाधीश यानी जज के प्रश्नों के इस प्रकार उत्तर जिन्होंने दिए थे, शाह आसीत चंद्रशेखर आज़ाद, वे चंद्रशेखर आज़ाद थे। संस्कृतस्य एव छात्रः नाम्ना चंद्रशेखरः तदानीं वाराणस्यां पठति स्म। मीन्स संस्कृतस्य एव छात्रः, चंद्रशेखर नाम का एक छात्र उन दिनों बनारस यानी वाराणसी में पढ़ता था। एका 10 वर्ष देशीयः अयं यदा जलियावाला कांडस्य नृशंसताम् अशृणोत् तदा एव प्रतिज्ञाम् अकरोत् येन केनापि प्रकारेण इदं क्रूरशासनम् उन्मूलनीयम् इति। एक 10 वर्ष देशीयः अयम यदा जलियावाला यानी 11 वर्ष की उम्र में जब इसने जलियावाला कांड में यानी कांडस्य नृशंसताम कांड में हुए अत्याचार, अशृणोत यानी अत्याचार की बात सुनी,
तदा एव प्रतिज्ञां अकरोत्, तब यह पक्का इरादा कर लिया येन केनापि प्रकारेण इदं क्रूर शासनम् उन्मील्यम् इति, कि किसी भी तरह से इस क्रूर अर्थात अत्याचारी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना है। शीघ्रमेव सः कालः आगत, जल्दी ही वह समय आ गया। भारते ब्रिटिश युवराजः आगच्छत्, भारत में ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का राजकुमार आया। शासनेन तस्य सत्काराय आयोजनं कृतम्, शासन की ओर से उसके स्वागत के लिए प्रबंध किया गया। तस्य बहिष्काराय भारतीयाः जनां निश्चयम् अकुर्वन्, देशवासियों ने उसका विरोध करने का निश्चय किया। वाराणस्यां क्वींस कॉलेज इति नाम्ना ख्यातस्य संस्कृत विद्यालयस्य प्रांगणे आजादा बहिष्कारान्दोलनं संचालयत्। मीन्स बनारस के प्रसिद्ध क्वींस नाम के संस्कृत कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में विरोध करते हुए संचालयत यानी विरोध करते हुए तदा अल्प वयस्क मपि एव राजापुरुषाः कारागारे अपातयन्, यानी छोटी सी उम्र होने के बाद भी आज़ाद को पकड़ लिया गया और कुछ दिनों के लिए उसे अदालत में लाया गया। कतिपय दिनांतरं च तम न्यायालयम आनयत, यानी उसे कुछ दिनों के बाद उसे न्यायालय लाया गया। न्यायाधीशः तं 15 वर्षीयं बालकं तथा विधोत्तरदानेन उद्दण्डं ज्ञात्वा क्रूरतया दंडितवान्। न्यायाधीश ने उसे 15 वेतों की सजा देने को कहा। 15 वारं वेतदंडेन ताड़ित्वा कारागारं निष्कासय इति, यानी न्यायाधीश ने यानी जज ने 15 वेतों की सजा देकर उसे बंदी गृह से निकाल देने के लिए कहा। वेत्र प्रहारकः तम निर्वस्त्रं कृत्वा तस्य पृष्ठदेशं, बेत लगाने वाले ने आज़ाद को नंगा करके निर्दयं प्रहर्तवान् यदा तस्य पृष्ठचर्म उच्छिन्नम अभवत्, आज़ाद को नंगा करके उसकी पीठ पर निर्दयता से मारा कि उसकी खाल उखड़ गई। सह प्रति वेत्रघातम भारत माता जयतु, वह वेद की हर चोट पर भारत माता की जय का इति नादम तावद अकरोत, यानी नारा तब तक कहता रहा, यानी भारत माता की जय का नारा तब तक करता रहा यावत कि सह मूर्छितः न भवत, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। साइमन समते बहिष्कार काले वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरांगाम तथा अताडयन यथा सह कतिपयरेव दिनः पंचत्वम आगच्छत्। साइमन समिति बहिष्कार काले वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरांगम, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए बूढ़े लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने इतना पीटा तथा अताड़यन यथा सा कतिपयरेव दिनम पंचत्वम आगच्छत्, कि कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तस्य प्रतिशोधाय प्रवृत्ताः आज़ादः
भगत सिंह शिवरामः राजगुरुः जयगोपालस्य इमे सर्वे लाला लाजपतरायस्य मृत्यो मुख्यं कारणं गौरांगम सैंडर्स नामानम अमारयन्। इसका बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए, यानी इसका प्रतिशोध यानी बदला लेने में लगे हुए आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और जयगोपाल ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के मुख्य रूप से उत्तरदायी अंग्रेज स्कॉट को मार दिया। यानी इमे सर्वे लाला लाजपत राय से मृत्यु मुख्यम कारणम, यानी लाला लाजपत राय के मुख्य के लाला लाजपत राय की मृत्यु के मुख्य रूप से उत्तरदायी गौरांगम सैंडर्स नामानाम अमारयन्, यानी उत्तरदायी अंग्रेज स्कॉट को मार दिया। आज़ादः 1931 यानी 1931 तमे वर्षे फरवरी मासस्य सप्तविंशे दिनांके पूर्वाह्णे 10 समये प्रयागस्य अल्फ्रेड वाटिकायां सुखदेव राजेन सह उपविष्टः। 27 फरवरी 1931 को 10 बजे दिन में पहले प्रयाग के अल्फ्रेड वाटिका यानी अल्फ्रेड नाम के बाग में आज़ाद, सुखदेव और राज के साथ बैठे थे। तदा नाट बावरेण सह अन्य राजपुरुषाः तम सर्वतः आक्रमण। तभी अचानक नाटबाट द्वारा अन्य पुलिस साथियों के साथ इन्हें अचानक चारों ओर से घेर लिया, अर्थात आक्रमण कर दिया। नाट बावरस्य भुंसुरी गुलिका आज़ादस्य जंघायां प्रविष्टा। नाट बाबर की बंदूक की गोली आज़ाद की जांघों में घुस गई। आज़ाद प्रक्षिप्ता चा गुलिका बावरस्य हस्त भित्वा बहिर्गता, और आज़ाद द्वारा चलाई गई गोली बाबर की कलाई को छेद कर बाहर निकल गई। घटकैकम यावद उभयत गुलिका वृष्टिम अभवत। 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियों की बौछार होती रही। एकतः एकः आज़ादः अन्यत च बहवः शत्रु। एक ओर अकेले आज़ाद और दूसरी ओर बहुत से शत्रु यानी अनेक शत्रु। यदा गुलिका समाप्त प्राप्याः अभवन्, जब गोलियां समाप्त हो गईं तदा आज़ादः अन्तिमयाः गुलिकायाः आत्मानं हत्वा स्वकीयम् आज़ादम् इति नाम सार्थकम् अकरोत्। तब आज़ाद ने अंतिम गोली से अपने आप को मारकर आज़ाद नाम सार्थक करते हुए स्वाधीनता मतलब आज़ाद नाम को सार्थक किया। एवंच सह स्वातंत्र यज्ञ कुंडे स्वप्राणानाम आहुतिम कृत्वा वीरगतिम प्राप्नोत। स्वाधीनता के यज्ञ में अपनी आहुति दे दी और वीर गति को प्राप्त किया। अब इसके बाद बच्चों हम इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न दिया है कि उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम चा लिखत, उच्चारण करके अपनी पुस्तिका पे लिखो। 11 वर्ष देशीयः कतिपय दिनांतरम अल्प वयस्कमपि स्वातंत्र यज्ञकुंडे बहिष्कारांदोलनम गुलिका वृष्टि। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में यानी एक शब्द में उत्तर लिखो या दो। एक जैसे उदाहरण करके इसमें दे दिया गया है बच्चों। आज़ादस्य पूर्णम नाम किम, यानी आज़ाद का पूर्ण नाम क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद।
इसके बाद पहला प्रश्न दिया गया है का कस्य स्वागतस्य बहिष्काराय जनाम निश्चयम अकुर्वन्। तो इसमें उत्तर हो जाएगा साइमनस्य। बच्चों यहाँ उत्तर लिख देना, इसके बाद लिखना दूसरी लाइन में उत्तर लिख करके यहाँ पे लिख देना साइमनस्य। फिर आता है खा वेत्र प्रहार काले आजादः किम उद्घोषयत्। तो यहाँ पे उत्तर लिख के आप लिखेंगे चंद्रशेखरः आजादः। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है अल्फ्रेड वाटिका कस्मिन् नगरे अस्ति। तो उत्तर लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रयाग नगरे। इसके बाद आगे आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। प्रश्न संख्या 3 है कदा वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरांगाम अताडयन्। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे साइमन समते बहिष्कार काले वयोवृद्धम लाला लाजपत रायम गौरांगम अताडयन्। इसके बाद प्रश्न संख्या खा है कस्य प्रांगणे आजादा बहिष्कारांदोलनम संचालयत्। इसमें उत्तर लिखेंगे कि वाराणस्याम क्वींस कॉलेज इति नामना संस्कृत विद्यालयस्य। ये बच्चों विद्यालय से एक ही में ही लिखना है प्रांगण आजादः बहिष्कारांदोलनम संचालयत्। प्रश्न संख्या गा है लाला लाजपत रायस्य मृत्यु मुख्यम कारणम सैंडर्स नामानम गौरांगम के अमारियन। इसका उत्तर लिखेंगे उत्तर आजादः भगत सिंह शिवरामः राजगुरुः जयगोपालस्य इमे सर्वे लाला लाजपत रायस्य मृत्यु मुख्यम कारणम गौरांगम सैंडर्स नामानम अमार्यन। अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया है कस्तो पिता इति प्रश्नस्य उत्तरम किम अयच्छत्। इसका उत्तर लिखेंगे कस्तो पिता इति प्रश्नस्य उत्तरम अयच्छत् स्वाभिमान। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 4 अधोलिखित क्रियापदानाम लकारम लिखित। इसमें जो लिखा है अधोलिखित यानी निम्नलिखित जो दिए नीचे लिखे गए हैं क्रियापदानाम यानी क्रिया के पद दिए गए हैं उसमें हमें लकार लिखना है। तो क्रियापदम दिए गए हैं और लकार हमें लिखना है। पहले का बताया गया जैसे पठंती, पठंती में कौन सा लकार है बच्चों लट लकार है, तो इसमें हम लट लकार लिख देंगे। आसीत में लंग लकार है, गच्छेत में विधिलिंग है और अभवत में लंग लकार है। इसके बाद अगला प्रश्न 5 दिया गया है कि उदाहरणानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुतः। अब उदाहरण के अनुसार लकार में परिवर्तन करना है। लंग लकार दिया गया है, लंग लकार को हमें लट लकार में परिवर्तन करना है। जैसे अयच्छत का यच्छति हो जाएगा, अशृणोत का शृणोति हो जाएगा और आगच्छत का आगच्छति और इसके बाद है अमार्यन का मार्यन्ति। अब इसके बाद है अगला दिया गया है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुतः। इसको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। बच्चों इसका आगच्छत का गच्छति हो जाएगा, इसमें गलत लिख गया है। अब इसके बाद हम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत संस्कृत भाषा में अनुवाद करेंगे। तो पहला वाक्य दिया गया है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे कि स्वतंत्रता दिवसम 15 अगस्ते आयोजयति। अगला वाक्य दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में अनेक राष्ट्रभक्तों ने प्राणों की आहुति दी। तो इसका अनुवाद लिखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में अनेके राष्ट्रभक्ताः प्राणोत्सर्ग कृतवान। अगला वाक्य गा दिया गया है कि चंद्रशेखर आजाद संस्कृत विषय के छात्र थे। इसका अनुवाद लिखेंगे कि चंद्रशेखरः आजादः संस्कृत विषयस्य छात्रः आसीत्। अगला वाक्य दिया गया है घा हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। तो इसमें संस्कृत में अनुवाद लिखेंगे कि अस्माकं देशः 15 को हम लिख सकते हैं 15 लिखेंगे 15 अगस्ते 1947 ईस्वीये वर्षे स्वतंत्र अभवत्। यहाँ पे हम 15 या 15 लिखेंगे। अगला वाक्य अंतिम वाक्य इसमें दिया गया है कि देश में संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को लागू किया गया। इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा कि देशे 26 जनवरी 1950 ईस्वी वर्षे संविधानम आरब्धयत्। अब इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 7 है मेलनम कुरुत। मेल करना है इसमें
मिलान करना है। एक उदाहरण के लिए दिया गया यथा जैसे गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी मासस्य षड्विंशम दिनांके, यानी 26 जनवरी को मनाया जाता है, जनवरी मास के 26 दिनांक को। इसके बाद आता है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो हम इसको जो है इसमें मिलान कर देंगे, अगस्त मासस्य पंचदश दिनांकी। अब इसके बाद आता है महात्मा गांधी जन्म दिवस। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसको हम मिलान कर देंगे, अक्टूबर मासस्य द्वितीय दिनांके। इसके बाद झंडा दिवस कब आता है? झंडा दिवस दिसंबर मास के समाप्त में, दिसंबर मासस्य सप्त दिनांके, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। तो इसको हम इससे मिलान कर देंगे, दिसंबर मासस्य सप्त दिनांके। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि देशभक्तानां सत्य प्रयासेनैव अस्माकं देश स्वतंत्रता जाता कक्षायाम अस्य विस्तृतं ज्ञानं ददतु। इसका हिंदी में हम इसको कहेंगे, इसका हिंदी हो जाएगा, शिक्षण संकेत दिया गया है, यानी देशभक्तों के अच्छे प्रयासों से ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। कक्षायाम अस्य विस्तृतं ज्ञानम ददतु, यानी कक्षा में इसका व्यापक यानी विस्तृत ज्ञान बच्चों को देना है। अब इसके बाद स्मरणीयम आता है, अहम वीर बाला, अहम वीर बाला, अहम मातृभक्ता, अहम पीड़ितभक्ता, अहम लोक सेवा व्रति देशभक्ता, अहम दीन बंधु, अहम दीन बंधु, अहम दीन बंधु, अहम दीन हीन बंधु, अहम पीड़ितानाम महास्नेह सिंधु, अहम वीर बाला। तो इसका बच्चों हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। अहम वीर बाला मीनी मैं एक बहादुर हूँ, अहम वीर बाला मैं एक बहादुर हूँ। अहम मातृभक्ता मैं माता का भक्त हूँ, अहम पीड़ित भक्ता मैं पिता का भक्त हूँ, अहम लोक सेवा व्रति देश भक्ता मैं, अहम लोक सेवा यानी मैं प्रजा का भक्त हूँ, और वृत्ति देश भक्ता और अपने देश का भक्त हूँ। अहम दीन बंधु, अहम हीन बंधु मैं, अहम दीन बंधु मैं गरीबों का दोस्त हूँ, और मैं दीन दुखियों के प्रति अगाध स्नेह का सागर हूँ। अहम पीड़ितानाम महास्नेह सिंधु, यानी मैं जो है दीन दुखियों के प्रति अगाध स्नेह का सागर हूँ। अहम वीर बाला मैं एक वीर बालक हूँ। मीन्स इसका पूरा अगर हम इसको देखते हैं, फिर आगे इसका अर्थ एक बार फिर से अनुवाद आप इसका डिटेल में देख लीजिए सारांश में, कि मैं एक बहुत बहादुर बच्चा हूँ, मैं एक बहुत बहादुर बच्चा हूँ, मैं माता का भक्त हूँ, मैं पिता का भक्त हूँ, मैं प्रजा का भक्त हूँ, मैं अपने देश का भक्त हूँ, मैं दीनहीन यानी दीन दुखियों गरीब लोगों का दोस्त हूँ, मैं दीन दुखियों के प्रति अगाध स्नेह का सागर हूँ। अहम वीर बाला और मैं एक वीर बालक हूँ। इसके बाद आगे आता है यशः पूर्णैर्वाप्यते, यानी पूर्ण से यश की प्राप्ति होती है। तो बच्चों यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।